हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज बताने वाला हूं कि सेल डीड किस प्रकार से कैंसिल कराया जाता है। यदि सेल डीड आपका गलत बनाया गया है या सेल डीड में कुछ गलत है, कमी है, या जो जमीन है वो सेल करने वाला सेल नहीं करना चाहता था, बाय फोर्सली उसको सेल करवाया गया, उनसे रजिस्ट्री करवाया गया है, तो इस प्रकार के जो रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल कैसे किया जाएगा। यानी सेल डीड को कैंसिल कराने का क्या कारण हो सकता है, किस प्रकार से ये कैंसिल हो सकता है और कौन कैंसिल करने के लिए उत्तरदायित्व होगा, कौन इसको कैंसिल कर सकता है। रजिस्ट्रार ऑफिस ही कैंसिल कर सकता है या फिर सिविल कोर्ट कैंसिल करेगा, कहाँ पे कैंसिल होगा, किनके पास इसका राइट है, अधिकार है। तो इन्हीं पे आज मैं बताने वाला हूं। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आपने अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स को ये जानकारी मिल सके। फ्रेंड्स, आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि सेल डीड जो है, सेल डीड दो स्थितियों में ज़्यादातर कैंसिल होने का चांस रहता है। पहला स्थिति तो ये होता है कि कोई भी व्यक्ति जिसका जमीन पर पूरा हिस्सेदारी नहीं था, यानी कि मान लीजिए 5 हिस्सेदारों का पूरा प्लॉट था, पूरा जमीन था, लेकिन जो व्यक्ति जमीन को बेचा है, सेल किया है, उस व्यक्ति ने खरीदारी वाले व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने उसको खरीदा है, उनको ये बताया कि इस जमीन में सारे हिस्सेदारी मेरा है, और उसने यह कह के सारे जमीन को बेच दिया, पूरे पार्ट को बेच दिया, ना कि अपने हिस्से को बेचा। जिस स्थिति में क्या हुआ कि दूसरे पार्टी को जब पता चला, उनके और भी जो दूसरे हिस्सेदार थे, पार्टनर थे, उनको पता चला, तो उन्होंने इसको कैंसिल करवाने के लिए मुकदमा सिविल कोर्ट में ठोक दिए, मुकदमा फाइल कर दिए। एक स्थिति ये होता है। दूसरी स्थिति होता है कि किसी भी व्यक्ति को बाय फोर्सफुली दबाव डाल के उनको या धोखे में रख के उनसे जमीन की रजिस्ट्री करवा लिया जाता है। वो व्यक्ति उस समय उस परिस्थिति में ना था, उस परिस्थिति में नहीं था कि वह उस जमीन को बेच सके, उसकी रजिस्ट्री करे, लेकिन खरीदार वाले व्यक्ति ने, जो खरीदने वाले व्यक्ति हैं, उन्हें फोर्सफुली या धोखे में रखकर उनसे रजिस्ट्री करवा लिया। तो इन दो परिस्थितियों में ज्यादातर देखने को मिलता है कि सेल डीड कैंसिलेशन का सूट सिविल कोर्ट में फाइल किया जाता है। अब बात आती है कि सेल डीड कौन कैंसिल करेगा। तो सेल डीड बहुत सारे व्यक्तियों का ये मत रहता है, बहुत सारे व्यक्तियों के नॉलेज में ये रहता है कि हम रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री करवाए हैं, सेल डीड का, जमीन का रजिस्ट्री करवाए हैं, तो वहीं से कैंसिल होगा। नहीं, सेल डीड आपको यदि रजिस्ट्री कराने का है तब तो आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में होगा, वो सेल डीड रजिस्ट्री करेगा। लेकिन जहां तक कैंसिल की बात आती है तो कैंसिल का अधिकार जो है वो सिर्फ सिविल कोर्ट को है। सिविल जज जो है इनको कैंसिल कर सकते हैं। और कैंसिल ऐसे नहीं होता, कैंसिल के लिए आपको वो चीज प्रूफ करना पड़ेगा कि आप जो सेल डीड कैंसिल करवाने गए हैं, मान लीजिए आपका पूरा हिस्सेदारी है और आपने पूरे जमीन को बेच दिया, फिर तो कैंसिल का कोई प्रश्न ही नहीं होता। लेकिन एक जमीन में एक से ज्यादा हिस्सेदार हैं और एक हिस्सेदार ने अपने पार्ट को नहीं बल्कि सारे पार्ट को बेच दिया, सारे जमीन को बेच दिया, तो उस स्थिति में और भी हिस्सेदार जो है उसके कैंसिलेशन के लिए वहां पे सूट फाइल करेगा और उसके बाद अपना टाइटल वहां पे साबित करेगा कि नहीं, मेरा हक इसमें इतना % का है और मेरे भी जमीन को इसको बेच दिया है। तो उस परिस्थिति में उस रजिस्ट्री को कैंसिल किया जाएगा। या यदि वो हिस्सेदार बोलेगा कि नहीं, मुझे कैंसिल नहीं चाहिए, बाकी जो मेरे हिस्से का जो पैसे हैं वो पैसे यहाँ पे मिल जाए, तो उनको वहां से दे दिया जाएगा। जैसा भी वो चाहे वो वहां पे सेटलमेंट कर सकते हैं। एक परिस्थिति ये होता है। दूसरी होता है जिसमें कि आपको फोर्सफुली या धोखे में रख के आपके जमीन का रजिस्ट्री करा लिया गया है, तो वहाँ पे सेटलमेंट की कोई बात नहीं आती है, वहाँ पे तो सिर्फ रजिस्ट्री कैंसिल हो जाती है। लेकिन ये चीज़ आपको वहाँ पे प्रूफ करना पड़ता है, साबित करना पड़ता है। अब कई व्यक्तियों ने ये कहते हैं कि उनका जमीन इसलिए कैंसिल करवाने चले जाते हैं सिविल कोर्ट में, वो सूट इसलिए फाइल करना चाहते हैं कि उनका जमीन जो है, जब रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री हुआ तो उनके जो खरीदार वाले व्यक्ति थे, उन्होंने मान लीजिए 5 लाख का जमीन है, उन्होंने 3 लाख रुपया दिया और कैश दे दिया, या फिर उस समय
उनको डीडी दे दिया, लेकिन 2 लाख रुपया जो बचा, 2 लाख रुपया उनको बोला कि बाद में दे देंगे या चेक दे दिया। वो चेक क्या हुआ कि बाद में बाउंस हो गया, तो उसके लिए, और वो व्यक्ति अब पैसा दे नहीं रहा, तो उसके लिए वो रजिस्ट्री कैंसिल करवाने के लिए आप सूट फाइल करना चाहते रहते कि नहीं मैं सूट फाइल कर देता हूँ रजिस्ट्री कैंसिल करने का, क्योंकि मेरे ये पैसा नहीं दे रहा है, जो भी इस पे आउटस्टैंडिंग है वो उसको ये चुका नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स, इस स्थिति में आप भ्रम में ना रहें। इस स्थिति में सिविल कोर्ट कभी अलाउ नहीं करेगी सूट को रिजेक्ट करने के लिए, कैंसिल करने के लिए। इस स्थिति में आपके पास राइट है, यदि चेक दिया है और चेक बाउंस हो गया है तो चेक बाउंसिंग के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138 के अंतर्गत कोर्ट में सूट फाइल करें। यह आपको प्रॉपर्टी लॉ में सेक्शन 54 में डेफिनेशन दिया गया है सेल का, जिसमें बताया गया है सेल का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास यदि आउटस्टैंडिंग है और उस आउटस्टैंडिंग के लिए आप यदि सेल डीड को कैंसिल करवाना चाहते हैं तो ये जायज नहीं है, और इस स्थिति में सिविल कोर्ट इस सूट को अलाउ नहीं करेगी। यदि आपका पैसा उसके पास बचा हुआ है तो आप पैसे के लिए सूट फाइल कीजिए कि नहीं मुझे पैसे रिकवरी हो, इस चीज के लिए पैसे इन पे बाकी है और ये पैसे मुझे रिकवरी हो। या फिर चेक दिया है, चेक बाउंस हो गया तो फिर चेक बाउंसिंग का केस कीजिए, ना कि आप सेल डीड कैंसिलेशन का सूट फाइल कीजिए। तो ये प्रोसीजर है कि सबसे पहले मैं लास्ट में क्लियर कर दूं एक बार कि सेल डीड कैंसिल करने का अधिकार रजिस्ट्रार ऑफिस को नहीं है, रजिस्ट्रार को नहीं है, जबकि सिविल कोर्ट को है, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि सेल डीड ज्यादातर कैंसिल कराने के लिए 2 स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पहला स्थिति ये कि आपको धोखे में रखकर या बाय फोर्सली, या आप उस समय सेल करने के लिए, उसके रजिस्ट्री करने के लिए आप उस समय स्वस्थ मस्तिष्क में नहीं थे और जिस समय आपसे वो चीजें करा लिया गया है और बाद में आपको ये पता चलता है, बाद में आप सही होते हैं, आपको पता चलता है, तो आप रजिस्ट्रेशन का कैंसिल कराने का सूट फाइल करते हैं। दूसरी स्थिति होती है कि एक जमीन में एक से ज्यादा हिस्सेदार थे, लेकिन एक हिस्सेदार ने पूरा जमीन कह के कि ये जमीन पूरा मेरा ही है और उसने उस जमीन को बेच दिया, तो अदर हिस्सेदार को जब पता चला तो अन्य हिस्सेदार जो हैं उन पे फिर से सूट फाइल करेंगे कि नहीं ये रजिस्ट्री कैंसिल हो जाए क्योंकि मेरा भी इसमें हिस्सा है और इसने बेच दिया, मुझे बेचना नहीं था, या यदि बेचा गया है तो मुझे पैसा दिला दो, फिर कैंसिल नहीं करवाऊंगा। तो ये 2 स्थिति होती है। तीसरा स्थिति मैंने आपको बता ही दिया कि पैसे यदि उस पर बचा हुआ है और उसके लिए आप करते हैं तो वो आपको मान्य नहीं होगा कोर्स में, वो व्यर्थ माना जाएगा, उस सूट को एडमिट नहीं किया जाएगा। तो ये 3 स्थिति होती है। अधिकार जो है वो आपको मैंने बता दिया कि अधिकार किनको है, सिविल कोर्ट को है, सिविल जज को है, ना कि रजिस्ट्रार को है। रजिस्ट्रार ऑफिस में इसका कैंसिलेशन नहीं होगा, सिविल कोर्ट में आप सूट को कैंसिलेशन, रजिस्ट्री जो है उसको कैंसिल करवाने के लिए सूट फाइल कर सकते हैं। तो ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपके साथ साझा किया। यदि अच्छा लगा हो तो पुनः मैं बताऊंगा कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब आप लोग कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स को इस चीज़ों की जानकारी पता चल सके, इस टॉपिक का जानकारी पता चल सके। मुझे आशा है आप लोगों को भी पता चल गया होगा, और फिर भी यदि कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूँगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका आईडी आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, और यदि कोई सवाल आपका रहता है तो आप सवाल जो है आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम करें तो उस बेहतर होगा। कमेंट करके भी पूछते हैं तो मैं इसका जवाब देता ही हूँ, लेकिन यदि आप इंस्टाग्राम में डीएम करें तो वो और भी बेहतर होगा। तो फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए